हेलो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको तुर्किश ड्रामा द ग्रेट सलजोग के सीज़न 1 की एपिसोड नंबर 1 का ओवरव्यू दूंगा। एपिसोड नंबर 1 का आगाज़ जंग से होता है। सुल्तान अलप अरसलान अपने बेटे मलिक शाह और अपनी अजीम फ़ौज के साथ बरदाम किले की जंग में जाता है। जंग के मैदान में जाकर सबसे पहले वो बरदाम किले को गौर से देखता है। उसके बाद अपने शाहीन को उड़ा देता है। उसका शाहीन जाकर बरदाम किले की दीवारों पर बैठ जाता है। इसके बाद अलप अरसलान का वज़ीर निज़ाम मुल्क कहता है कि हमारे शाहीन ने हमले का इशारा दे दिया है। इसके बाद सुल्तान अलप अरसलान किले को गौर से देखता है और इसके बाद अपने बेटे मलिक शाह को नसीहत करता है, अब हम जो बरदाम किला फ़तह करेंगे इससे मशरक़ में हमारी फतवाहत के दरवाज़े खुल जाएंगे। जब मैं सल्तनत छोड़ रहा हूँ इस किले को हाथ से ना जाने देना। इस पर मलिक शाह कहता है कि मैं इस अमानत को दुनिया के आखिरी कोने तक ले जाऊँगा। और फिर सुल्तान अलप अरसलान अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करता है और जंग शुरू हो जाती है। और दूसरी जानिब मलिक शाह की बीवी बशोलो बच्चे को जन्म दे रही होती है और आखिरकार इसका बेटा पैदा होता है। दूसरी जानिब सुल्तान अलप अरसलान और इसका बेटा मलिक शाह बड़ी बहादुरी से जंग के मैदान में लड़ रहे होते हैं और आखिरकार जंग जीत जाते हैं। फिर मलिक शाह अपने वालिद सुल्तान अलप अरसलान से फ़तह की खबर महल में ले जाने के लिए इजाज़त मांगता है और फिर सुल्तान अलप अरसलान इसे इजाज़त दे देते हैं। महल जाने से पहले मलिक शाह अपनी बीवी को देखने के लिए एक वीरान गाँव में रुक जाता है। फिर वहाँ इसको पता चलता है कि इसका बेटा पैदा हुआ है और इसकी बीवी पैदाइश के दौरान फौत हो गई है, लेकिन बच्चा बिल्कुल ठीक है। फिर बीवी की कब्र का पूछता है और कब्र पर चला जाता है। इसके बाद निज़ाम मुल्क वहाँ पर आ जाता है और मलिक शाह को बताता है कि सुल्तान को महल में मौजूद गद्दार ने कत्ल कर दिया है, लेकिन सुल्तान ने मरने से पहले कहा था कि मेरे बेटे मलिक शाह को तख्त नशीन कर दें। इस दिन मलिक शाह अपनी बीवी और वालिद को खो देता है। मलिक शाह अपने बेटे का नाम अहमद रखता है। निज़ामुल मुल्क मलिक शाह को कहता है कि बच्चे को महल में ना ले जाएं, क्योंकि इल्ज़ामात की वजह से आपकी बीवी को जलावतन किया गया था, इसलिए इसको ख़ानदान का कोई शख्स कबूल नहीं करेगा, इसको खुफिया रखना होगा। और फिर मलिक शाह अपना बेटा निज़ामुल मुल्क को देकर चला जाता है और महल रवाना हो जाता है। निज़ामुल मुल्क मलिक शाह के बेटे का नाम संजार रखता है। इसके बाद मलिक शाह सुल्तान बन जाता है। 18 साल बीत जाते हैं। इसके बाद संजार बड़ा हो जाता है। निज़ामुल मुल्क संजार की ख़ुद तरबियत करता है। इसको एक ऐसी तंजीम में शामिल करता है जो कि सल्जूकों के दुश्मन होते हैं, वो दरअसल बातनी होते हैं। संजार को मालूम होता है कि सुल्तान को मारने का मंसूबा बनाया जा रहा है। इसके बाद संजार जासूसों की मदद से वहाँ से फ़रार हो जाता है और फिर संजार अपने साथियों के साथ मिलकर इस्फ़हान आ जाता है। जब गद्दार मलिक शाह को मारने वाले होते हैं, संजार हमला करने वालों को मार देता है। इसके बाद मलिक शाह एक महफूज जगह पर चला जाता है और फिर संजार को वहाँ बुलाता है और फिर इसका शुक्रिया अदा करता है और इसको अपना घोड़ा तोहफे में देता है। फिर सुल्तान मलिक शाह महल में वापस चला जाता है। दूसरी तरफ संजार बाज़ार में एक लड़की से मिलता है जिसका नाम तोरना होता है, जो कि एक तबीब होती है। इससे अपने ज़ख्मों का इलाज करवाता है। दूसरी तरफ मलिक शाह अपने ख़ानदान से मुलाकात करता है। सबसे पहले वो अपनी माँ खातून आना से मिलता है और इसके बाद अपनी बीवी तरकन खातून से मिलता है और अपनी बेटी और बेटे से भी मिलता है। बेटी का नाम माँ मलिक होता है और जो इसका बेटा होता है इसका नाम मलिक तपार होता है। महल में मौजूद मुवालिज और निज़ामुल मुल्क गद्दारों की लाशों का मुआयना करते हैं। ये वही गद्दार होते हैं जिन्होंने सुल्तान मलिक शाह पर हमला किया होता है। मुआयने से पता चलता है कि ये हमला तुर्क कमानों ने किया है, लेकिन निज़ामुल मुल्क इस बात पर यकीन नहीं करता। इसके बाद संजार निज़ामुल मुल्क से मुलाकात करता है और फिर अपने कबीले वापस लौट जाता है। इसके कबीले का नाम कनक कबीला होता है और फिर कबीले में सबसे पहले जाकर कबीले के सरदार कोरकुतदा से मिलता है। संजार की वालदा भी ज़िंदा होती हैं, क्योंकि निज़ामुल मुल्क संजार और इसकी वालदा को खुफिया रखता है। मलिक शाह को अपनी बीवी का पता नहीं होता कि वो ज़िंदा है और फिर इसके बाद संजार जाकर अपनी वालदा से मिलता है। अगले दिन सुल्तान मलिक शाह हुक्म देते हैं कि तुर्कमानों के सरदार किलिज अरसलान की बहन एल्चन को महल में लाया जाए। सुल्तान मलिक शाह यह हुक्म अपने बेटे मलिक तपार और संजार को देता है और फिर मलिक तपार और संजार एल्चन खातून को लाने के लिए महल से रवाना हो जाते हैं
اور پھر اسی رات سلطان ملک شاہ کو ایک ڈراؤنا خواب آتا ہے، اور پھر صبح کو سلطان ملک شاہ اپنی بیوی بشولو کی قبر پر چلا جاتا ہے، اور دوسری جانب ملک تپال اور سنجار ایلچن خاتون کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں ان پر حملہ ہو جاتا ہے۔ جب نظام الملک کو پتہ چلتا ہے کہ سلطان ملک شاہ اپنی بیوی بشولو کی قبر پر گیا ہے تو وہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، اور اب سلطان ملک شاہ نظام الملک کو کہتا ہے کہ برسوں پہلے جو میں نے تمہیں اپنا بیٹا دیا تھا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔